हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 पूरा का पूरा। ठीक है, ट्राई करूँगी जितना कम टाइम में हो सकता है उतना कम टाइम में कर सकूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है कि कौन सा सेट नल सेट है इन चारों में से। चार क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे है, तो कौन सा नल है ये हमें बताता है। नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 2। कोई भी नेचुरल नंबर जो ऑड हो, क्या वो कभी डिवाइडेड हो सकता है 2 से? नहीं होता ना, बस इवन नंबर ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज़ अ नल सेट। अब देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर 2 आ जाएगा, फिर तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसके बाद कोई भी इवन नंबर आएगा तो वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही, तो वो कंपाउंड नंबर हो जाएगा, प्राइम नहीं होगा। बट स्टिल एक तो एलिमेंट आ रहा है इसमें, क्योंकि 2 खुद से और बस 1 से ही डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं है, तो वो हो गया प्राइम नंबर। तो इसमें क्या आ जाएगा कि इट इज़ नॉट अ नल सेट। फिर क्या है? एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर, एक्स 5 से छोटा है 7 से छोटा है। क्या कभी हो सकता है कि 5 से छोटा नंबर और 7 से बड़ा नंबर हो एक ही नंबर? ऐसा तो हो नहीं सकता। सो ये क्या हो जाएगा? इट इज़ अ नल सेट। खुद ही सोचो ना, 5 से छोटा 7 से बड़ा कोई नंबर एग्जिस्ट कर सकता है क्या? फिर क्या बोला है कि y सच दैट y इज ए कॉमन पॉइंट टू एनी पैरेलल लाइंस। अब देखो पैरेलल लाइंस ये हो गया, दोनों पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो आपको पता ही है। तो जब वो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो कभी उसका कॉमन पॉइंट आएगा नहीं ना। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ अ नल सेट। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब चलते हैं 2 पे। 2 पे क्या देके रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट क्या होता है? जो हम गिन सकते हैं, जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाती है। इनफाइनाइट क्या होता है? जो हम कभी गिन नहीं सकते और जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो सेट ऑफ मंथ्स इन ऑफ ए ईयर कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो वो तो फाइनाइट हम गिन सकते हैं ना। सो क्या लिख सकते हैं? इट इज़ अ फाइनाइट सेट। फिर क्या देके रखा है कि 1 2 3, फिर ये देखो डॉट 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 देके रखा है ना, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। मतलब क्या हो गया? इट इज़ इनफाइनाइट। एंडिंग नहीं देके रखा, मतलब इनफाइनाइट। फिर क्या है? 1 2 3 99 और 100। देखो एंडिंग देके रखा है, स्टार्टिंग और एंडिंग देके रखा है, मतलब क्या बीच में जितने भी चाहे नंबर्स हो जाए, ख़त्म तो उसको 100 में होना ही है जाके। तो क्या हो गया? इट इज़ फाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देके रखा है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। देखो स्मॉलर देन नहीं बोला है, ग्रेटर देन बोला है, मतलब 100 से ऊपर वाले पॉजिटिव इंटीजर्स। अब 101 102 103 करके इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो ये क्या हो गया? इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फिर क्या देके रखा है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ये हम गिन सकते हैं ना, ऑब्वियसली 99 से छोटा देके रखा है, तो प्राइम नंबर्स कितना है वो अगर हम निकालें तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया? एक फाइनाइट सेट हो गया, इसको हम गिन सकते हैं निकालने के बाद, क्योंकि एंडिंग देके रखी है हमने। एंडिंग देके रखती है तो वो फाइनाइट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जिसमें बोला है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या देके रखा था? सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये होता है वाई एक्सिस हमारा, ये होता है एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे तुम चाहे कितने भी लाइन ड्रॉ कर लो, कर सकते हो ना, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। तुम जितना मन चाहो उतना पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला? द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, तो वो तो फाइनाइट है, हम गिन सकते हैं। तो वो क्या, ये क्या हो गया? द सेट इज़ फाइनाइट सेट। ऐसा लिख देना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। फिर द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, देन 5 डॉट 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 5 10 ज़ा 50, फिर 5 इंटू इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। अब क्या देके रखा है? द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है, तो सेट ऑफ एनिमल्स, देखो ये सुनने में इनफाइनाइट लग रहा है क्योंकि एनिमल्स बहुत सारे, लेकिन एट द एंड तो वो फाइनाइट ही है ना, मतलब वर्ल्ड पे चाहे जितना ज़्यादा हो। बट हाँ, साइंटिस्ट के लिस्ट में तो उनका नाम है, हो सकता है 1 2 अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हो, बट स्टिल वो फाइनाइट है एटलीस्ट, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये एक फाइनाइट सेट है।
ठीक है। अब क्या हो गया, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, यहाँ से देखो एक छोटा सर्कल, फिर एक बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, ये क्या है हमारा ओरिजिन। तो यहाँ से जितना चाहो उतना सर्कल तुम ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं, मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 4 में बोला है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। ए इक्वल्स टू बी हम कब कहते हैं, जब हमारा एलिमेंट सारे के सारे सेम होते हैं, मतलब जिसमें ए में जो जो एलिमेंट है बी में भी सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे ए है यहाँ पे, बी में भी ए है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें डी है और इसमें डी है, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। सेकेंड क्वेश्चन में मूव करते, क्या बोला है, ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस। ए में 4 है, बी में भी 4 है, ठीक है। 8 है, 8 है, 12 है, 12 नहीं है ना 12। इसका मतलब क्या हो गया, बस एक नहीं मिल जाने से भी डायरेक्ट लिख देना कि नहीं होगा इक्वल, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे सेम आने चाहिए। अब क्या दिया है कि हमें ए इक्वल्स टू दिस और बी इक्वल्स टू दिस, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लाते हैं हम। बी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर ना, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से, इंटीजर इवन कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 फिर 4 फिर 5 फिर 6 सॉरी फिर 8 और 10 इंक्लूडेड है, तो हम 10 लिख सकते हैं। देखो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 सेम आ रहे हैं, तो ए इक्वल्स टू बी। फिर क्या दे के रखा है, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 मतलब क्या आएगा कि 10 20 30 40 ऐसे करके आते जाएंगे, ठीक है। लेकिन बी में क्या देखिए 15 25 ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो इनमें आएंगे ही नहीं कभी। 15 25 10 के वो होंगे क्या, मल्टीपल होंगे क्या, हाँ पॉइंटिंग नंबर्स में हो सकते हैं, बट यहाँ पे पॉइंटिंग नंबर्स का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या बोला, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। यहाँ पे हमें बेसिकली रीजन भी देना है। देखो एक तो देके दे दिया a इक्वल्स टू 2,3, लेकिन दूसरे में जो है यहाँ पे इक्वेशन दे के रखी है, तो पहले हमको उसका सॉल्व करना हो। क्या क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि x सोल्यूशन ऑफ दिस है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। सोल्यूशन अगर हम निकालेंगे 5x + 6 का, तो देखो 3 2 6 हमें पता है। पहले तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका देखते हैं x² प्लस इसका मल्टीप्लाई करने से 6 1 से 6, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 6, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं 2x + 3x + 6। आई होप आप लोगों को ये मेथड पता ही होगा। फिर x कॉमन लेंगे तो x + 2, फिर 3 कॉमन लेंगे तो x + 2 इक्वल्स टू 0, मतलब x + 2 इक्वल्स टू 0 और x + 3 इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लाइन स्किप मारा है, ठीक है, जगह नहीं होगा इसलिए। तो यहाँ से हम x क्या लिख सकते हैं, एक हो गया -2, एक हो गया -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे के रखा है, a 2,3 और हमें b क्या मिला -2, -3, मतलब यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि a और b इक्वल नहीं है। अब देखो 2 में क्या बोला है, 2 में बोला है a इक्वल्स टू x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड फॉलो। जब भी लेटर की बात आती है हम क्या करते हैं, लेटर्स लिखते हैं, पर जो रिपीटिंग लेटर्स हैं उनको एक एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ पे f पहले लिख लेते हैं, o 2 बार रिपीट हो रहे एक बार लिखेंगे, l 2 बार है एक बार लिख लिया, और क्या हो गया w, है ना। और b क्या है यहाँ पे, y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, w एक हो गया, o हो गया, l हो गया, f हो गया। अब देखो w इसमें भी है, इसमें भी है, o o l l f f हो गया, सारे के सारे मिल गए, तो a इक्वल्स टू b हो गया, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने ट्राई किया जितना जल्दी ख़त्म कर सके हम। फिर क्या देख रखा है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, मतलब यहाँ में से कौन से सेट इक्वल होंगे हमें ये बताना है। अब देखो यहाँ पे ए में क्या देख रखा है, 2 4 8 12, यहाँ पे ऐसा कोई है क्या, इसमें क्या है 4 8 12 14, देखो 4 8 12 तो है बट 2 नहीं है इसमें, तो ए के साथ तो बाकी और किसी के साथ रिलेशन मुझे दिख नहीं रहा। बी का देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे डी का देखो 1 2 3 4, चाहे उल्टा पुल्टा दे के रखा हो रैंडमली, लेकिन एलिमेंट्स मैच होने चाहिए बस। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है ना। तो B इक्वल्स टू डी एक सेट हो गया,
मतलब इक्वल सेट हो गया। और देखो यहाँ पे कोई और मैच कर रहा है क्या, देखो -1,1 और 1,-1, ये देखो E=G मैच हो रहा है। और बाकी तो वैसे यहाँ पे कोई मैच होता हुआ नहीं दिख रहा, आप देख लीजिएगा अगर मैच होता है, वैसे तो नहीं होता बट देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा एक्सरसाइज 1.2 पूरा खत्म, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।